हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 के भूगोल विषय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। भूगोल विषय के पार्ट सेकंड के अंतर्गत हम लास्ट वीडियो में जनसंख्या से संबंधित टॉपिक्स की चर्चा कर रहे थे और इस टॉपिक में हमने जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या घनत्व के साथ साथ नगरीकरण व लिंगानुपात जैसी कुछ बातों की चर्चा की थी। हमने देखा कि लिंगानुपात के मामले में हमारे देश की स्थिति कुछ ज्यादा अच्छी नहीं रही और तमाम प्रयासों के बावजूद आज भी लिंगानुपात 940 के पास दिखाई देता है, अर्थात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 940 है। अभी भी हमें प्रयास करने काफी बाकी है जिससे महिलाओं की संख्याओं में इजाफा हो सके। वहीं हमने नगरीकरण से संबंधित कुछ बातों की चर्चा की। हमने देखा था कि आज ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर लोग शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, अर्थात नगरीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिल रहा है। इन सभी टॉपिक्स के बाद आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा आयु संरचना। ध्यान दीजिए, स्पर्श भूगोल के अंतर्गत यानी ज्योग्राफी के प्रथम पार्ट में जहां हमने विश्व के भूगोल की चर्चा की थी उसमें भी इन टॉपिकों को देखा था, लेकिन वहां और इस टॉपिक में अंतर इतना सा है कि वो वैश्विक संबंधित था, विश्व से संबंधित था, जबकि ये टॉपिक भारत से संबंधित है। तो आयु संरचना के इस टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं। क्या है आयु संरचना? ध्यान दीजिए, किसी देश के अंतर्गत निवास करने वाली जनसंख्या को आयु के आधार पर वर्गीकृत करना आयु संरचना कहलाता है। किसी भी देश की जनसंख्या को वहां निवास करने वाले निवासियों को जब आयु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है तो यही वर्गीकरण आयु संरचना कहलाता है। हमारे देश के लोगों को यानी देश की जनसंख्या को आयु के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। 0 से 14 वर्ष, 15 से 59 वर्ष और 59 वर्ष से अधिक। जरा देखिए, नंबर 1 वर्गीकरण 0 से 14 वर्ष, 15 से 59 वर्ष और 59 वर्ष से अधिक। देश की जनसंख्या को आर्थिक क्रियाओं के आधार पर 3 आयु वर्गों में बांटा है। पहला आयु वर्ग 0 से 14 वर्ष के बालकों का है
वहीं दूसरा आयु वर्ग 15 से 59 वर्ष, जिसको प्रौढ़ वर्ग कहा जाता है, और 59 वर्ष से अधिक के व्यक्ति वृद्ध वर्ग में शामिल किए जाते हैं। बाल वर्ग और वृद्ध वर्ग जहां आश्रित जनसंख्या कहलाते हैं, तो वहीं 15 से 59 वर्ष का यह वर्ग कार्यशील जनसंख्या कहलाता है। अब इनका मतलब क्या है, जरा वो देख लें थोड़ा सा। आश्रित जनसंख्या वह जनसंख्या होती है जो शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन या अन्य मामलों में कार्यशील जनसंख्या पर निर्भर होती है। अर्थात वह वर्ग जो पैसों से, धन के लिए या अन्य सुविधाओं के लिए दूसरे वर्ग पर निर्भर है, ऐसे वर्गों को आश्रित वर्ग में या आश्रित जनसंख्या में शामिल किया जाता है। क्योंकि ये वर्ग आर्थिक क्रियाएं नहीं करता, और जब आर्थिक क्रियाएं नहीं करता है तो आमदनी की प्राप्ति इन्हें नहीं होती। वहीं दूसरी बात हम ये भी कह सकते हैं कि इनका स्वास्थ्य बेहतर नहीं होता। शारीरिक रूप से ये वर्ग कुछ कमजोर होता है। ऐसे में अपनी गतिविधियों के लिए यह वर्ग यानी बाल वर्ग और वृद्ध वर्ग कार्यशील जनसंख्या पर निर्भर रहता है। चाहे भोजन संबंधी आवश्यकता हो या स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकता हो। आज एक 10 साल का बालक पूरी तरह से अपने माता पिता पर निर्भर है। यदि माता पिता उसे घर से बेदखल कर दें तो वह बालक अपना जीवन यापन जिस बेहतर तरीके से माता पिता के सानिध्य में रहकर कर रहा है, शायद उस बेहतर तरीके से वह नहीं कर पाए, क्योंकि उस बालक की तमाम आवश्यकताओं की जो पूर्ति की जाती है वो माता पिता के द्वारा की जाती है। क्योंकि माता पिता कार्यशील जनसंख्या में शामिल होते हैं, इसीलिए ये अपने बालकों की या वृद्ध लोगों की आवश्यकताएं पूरी कर सकते हैं। तो हमने देखा आश्रित जनसंख्या वह जनसंख्या है जो धन संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी, शिक्षा संबंधी, भोजन संबंधी तमाम आवश्यकताओं के लिए किसी अन्य वर्ग पर आश्रित होती है या निर्भर होती है। जबकि कार्यशील जनसंख्या 15 से 59 वर्ष तक का जो समूह है वह कार्यशील जनसंख्या में शामिल किया जाता है। कार्यशील जनसंख्या वह जनसंख्या होती है जो किसी ना किसी आर्थिक गतिविधियों में शामिल होती है। अर्थात वह रोजगार कर रही होती है, कहीं नौकरी कर रही होती है, यानी वह कुछ भी कार्य कर रही होती है, लेकिन वह आमदनी प्राप्त करती है
उसको धन की प्राप्ति होती है। तो वह जनसंख्या जो आर्थिक क्रियाओं में संलग्न है वह कार्यशील जनसंख्या कहलाती है। और 15 से 59 वर्ष के जो लोग हैं वो कार्यशील जनसंख्या में शामिल होते हैं। अब आप मुझसे ये कह सकते हैं, आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि सर हम तो 15 साल से अधिक आयु के हो गए लेकिन हम तो कार्यशील में नहीं है, हम तो अभी भी आश्रित हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ बात आपकी व्यक्तिगत रूप से नहीं हो रही है, यहाँ पूरे देश की जनसंख्या का औसत निकाला गया है, एक एवरेज निकाला गया है और उस औसत के माध्यम से ही यहाँ वर्गीकरण हुआ है। तो 0 से 14 वर्ष के जो व्यक्ति हैं, जो समूह है, वो बाल वर्ग में शामिल है। वहीं 15 से 59 वर्ष के लोग प्रौढ़ वर्ग में शामिल होते हैं और 59 वर्ष से अधिक व्यक्ति वृद्ध वर्ग में शामिल हैं। इन लोगों की यानी वृद्ध वर्ग के लोगों की कार्य करने की क्षमता धीरे धीरे घटती चली जाती है। इसलिए सरकारी प्रावधानों के तहत भी 60 साल का व्यक्ति होते ही उसे सेवानिवृत्त कर दिया जाता है, अर्थात उसे कार्य मुक्त कर दिया जाता है। सरकार का ये मानना है कि 60 वर्ष से अधिक के बाद व्यक्ति को अपने घर पर बैठकर आराम करना चाहिए। कारण है इनके कार्य करने की जो क्षमता है वो लगातार घटती चली जाती है। यही कारण है कि यह वर्ग आश्रित जनसंख्याओं में शामिल किया जाता है। तो हमने आयु संरचना के बारे में देखा, भारत से संबंधित 0 से 14 वर्ष, 15 से 59 और 59 वर्ष से अधिक। लेकिन एक पिछली वीडियो जो हमारे फर्स्ट चैप्टर से संबंधित थी, फर्स्ट पार्ट से संबंधित थी, वो विश्व से संबंधित थी और वहां पर भी यही आयु संरचना हमने देखी। हालांकि उन चीजों को आप पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार पुनः बताना चाहूंगा ताकि आप दोनों का तुलनात्मक रूप से अध्ययन कर सकें और आपको परेशानी नहीं हो। क्योंकि कई बार बालक प्रश्न को पूरी तरह से नहीं पढ़ता और सिर्फ आयु संरचना देखकर ही आंसर शुरू कर दिया जाता है, जबकि आपको चाहिए कि आप प्रश्न को पूरा पढ़ें कि आयु संरचना भारत के संदर्भ में पूछी गई है या विश्व के संदर्भ में। ऐसी स्थिति में आप बेहतर तरीके से प्रश्नों का जवाब लिख पाओगे। लेकिन कई बार ऐसे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि केवल सिर्फ लिखा आएगा पेपर में प्रश्न में कि आयु संरचना पर टिप्पणी लिखिए, तब आप उसमें कौन सा लिखें, भारत का या विश्व का, तब आप वहां पर लिखिए भारत से संबंधित। तो पहले हम विश्व से संबंधित देख लेते हैं कि विश्व की जनसंख्या को आयु के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो विश्व को जनसंख्या को आयु के आधार पर 3 भागों में बांटा गई। पहला भाग तो ऐसा का ऐसा ही है, 0 से 14 वर्ष, जिसको बाल वर्ग कहा जाता है। दूसरे वर्ग में अंतर आ जाता है और यह 15 से 59 की जगह 15 से 65 लिखा हुआ मिलता है।
क्योंकि विश्व के कुछ देश ऐसे हैं, विशेषकर यूरोपियन देश, जहां पर अधिक आयु में भी व्यक्ति ऊर्जावान रहता है। ऐसे में यहाँ जो औसत रखा गया है वो 15 से 65 वर्ष रखा गया है, और उसके बाद तीसरा जो आता है वो 59 की बजाय 65 वर्ष से अधिक के व्यक्ति को शामिल किया जाता है। तो जहां भारत के संदर्भ में 0 से 14, 15 से 59 और 59 वर्ष से अधिक का वर्ग शामिल है, तो वही विश्व के संदर्भ में 0 से 14 वर्ष बाल वर्ग, 15 से 65 वर्ष प्रौढ़ वर्ग और 65 वर्ष से अधिक वृद्ध वर्ग को शामिल किया जाता है। तो आज हमने एक बहुत ही छोटे से टॉपिक के बारे में चर्चा की, आयु संरचना के बारे में। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको शॉर्टली समझाया गया है, शॉर्ट में ही टॉपिक समझ में आया होगा। इस लेसन से संबंधित अन्य बातों की चर्चा हम आगामी वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी करते रहिए, ऑनलाइन क्लास लेते रहिए। परिस्थितियां बदलेंगी, आज नहीं तो कल, इसलिए अपनी तैयारी जारी रखें। शेष टॉपिक की चर्चा आगामी वीडियो में की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।